एक समय की बात है। एक शहर में विपुल नाम का लड़का रहता था। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। विपुल के माता पिता उसकी हरकतों से बहुत परेशान थे। कोई काम नहीं करता था और बस हर वक्त अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ आवारागर्दी करता था और आती जाती लड़कियों को छेड़ता रहता था। रवि के माता पिता उससे बहुत ही दुखी हो चुके थे। अब हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। जब घर में बहू आएगी तो देखना ये सुधर जाएगा। हाँ, पर इससे शादी करेगा कौन? हाँ, ये भी तो है। दिनों बाद विपुल के घर उसकी दूर की बुआ आती है। उनके साथ एक लड़की होती है। वो लड़की कपड़ों से ही बहुत गरीब और बड़ी दुखी सी लग रही होती है। थोड़े ही दिन में विपुल की शादी हो जाती है। शादी की पहली रात विपुल खूब दारू पीकर घर आता है। आप शराब पीकर घर आए हैं? हाँ तो क्या मैं जूस पी कर आऊंगा? बेवकूफ लड़की, मुझसे सवाल जवाब मत करना वरना मुंह तोड़ दूंगा। मैं तो करूंगी। आपसे शादी की है मैंने। मैं धर्मपत्नी हूँ आपकी। विपुल सुमन को धक्का देता है और सुमन दूर जाकर गिरती है। अब करके दिखाओ सवाल जवाब। ऐसा कहकर विपुल बाहर चला जाता है और सुमन पूरी रात रोती रहती है। वो अपनी सास से शिकायत करती है, पर उसकी सास उसे प्यार से समझा देती है कि कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा, वह चिंता ना करे। कुछ दिनों तक सब ऐसे ही चलता रहता है और विपुल सुमन के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता रहता है। एक रात विपुल के बाबूजी उससे बहुत दुखी हो जाते हैं। वो उससे गुस्से में बहुत लड़ाई करते हैं। अगर तूने अब घर के काम के अलावा घर से बाहर कदम रखा तो तुझे घर से ही निकाल दूंगा, समझा? विपुल को पता था कि उसके बाबूजी ने जो बोल दिया वो करके भी दिखा देंगे, इसीलिए वो अब घर से बाहर नहीं निकलता था। पर घर में पड़े पड़े वो इतना बोर होने लगा कि सारे दिन अब इंस्टाग्राम चलाता रहता था। इंस्टाग्राम पर विपुल को बार बार एक ही लड़की का वीडियो आता था। वाह, ये कितनी सुंदर लड़की है। एक मेरी बीवी है। ना जाने माँ कहाँ से कूड़ा ले आई है। ऐसी बीवी मिल जाती तो मजा ही आ जाता। इसे मैसेज करके देखता हूँ। विपुल उस लड़की को मैसेज कर देता है और वहां से तुरंत रिप्लाई भी आ जाता है। विपुल को उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी सुंदर लड़की उसे मैसेज करके रिप्लाई करेगी। ये लड़की अगर मुझे मिल जाए तो मौज ही हो जाए। वाह रे मेरी किस्मत, मजा ही आ जाए। विपुल अपना फ़ोन लेकर छत पर चला जाता है और उससे पूरी रात बात करता है। विपुल जिस लड़की को इतनी सुंदर समझकर बात कर रहा होता है, उसे यह अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो एक चुड़ैल है, जो उसे इंस्टाग्राम के जरिए काबू में कर रही है। आप बहुत ही अच्छे हो। आप जैसा इंसान मुझे आज तक नहीं मिला। वैसे आप शादीशुदा तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आप मुझसे फ़ोन पर बात क्यों नहीं करती? मुझे आप अपना नंबर दो ना। मैं तो तुमसे बहुत जल्द मिलना भी चाहता हूँ। अरे अरे अरे, इतनी बेसब्री अच्छी नहीं। कर लेंगे फ़ोन पर भी बात और मिल भी लेंगे। अभी मैं थोड़ी परेशान हूँ। बस मैं इसीलिए ना अभी फ़ोन पर बात कर सकती हूँ और ना ही मैं आपसे मिल सकती हूँ। अरे मुझे बताओ ना, क्या हुआ? क्यों परेशान हो तुम? मैं सब ठीक कर दूंगा, एक बार बताओ तो। नहीं नहीं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अरे एक बार बताओ तो सही। दरअसल मुझे एक जानलेवा बीमारी हो गई है। डॉक्टर के पास इसका कोई इलाज नहीं है। एक वैद्य से मिली तो उन्होंने एक ही तरीका बताया और वो कर पाना मेरे लिए नामुमकिन है। तो शायद ही अब मेरा बच पाना भी मुश्किल ही है। अरे ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना है। तुम मुझे प्लीज गलत मत समझना। दरअसल उसने मुझसे कहा है कि तुम्हें 2 सुहागिनों का खून अपने हाथ पैर पर लगाना है। इसी से मैं ठीक हो पाऊंगी। अरे ये क्या अजीब चीज बोली है उसने। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम नहीं कर पाओगे।
अरे मैंने ऐसा कब बोला कि मैं नहीं कर पाऊंगा? मैं करूंगा, जरूर करूंगा। तुम फिक्र मत करो। ठीक है, फिर तुम इसी अमावस पर 2 सुहागनों का खून मेरे लिए तैयार रखना। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। विपुल बड़ा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब उसका इंतज़ार बस ख़त्म होने वाला है। इंस्टाग्राम वाली लड़की उससे खुद मिलने आएगी। विपुल बस 2 सुहागनों का खून लेने के बारे में सोचता है कि आखिर इस काम को कैसे अंजाम दिया जाए। अरे कहाँ जा रही हो तुम दोनों तैयार होकर? बेटा, पड़ोस में पूजा है, सारी सुहागिन औरतों को बुलाया है, बस हम वहीं जा रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे। ओह अच्छा, सुहागिन औरतें। अरे मेरी बीवी और मेरी माँ है तो 2 सुहागिन औरतें। अब बस विपुल इंस्टाग्राम वाली लड़की को मैसेज करता है। मैंने 2 सुहागन औरतों को ढूंढ लिया है और मैं अमावस को उनका खून ले आऊंगा। अरे वाह, ये तो आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अब तो मैं तुमसे ही शादी करूंगी। मुझे बस अमावस की रात का इंतजार रहेगा। इंस्टाग्राम वाली चुड़ैल खुशी से जोर जोर से हंसने लगती है। हा 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 हा। दुनिया में एक से बढ़कर एक पागल लोग हैं। बस एक सुंदर लड़की की फोटो देखकर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। किसी को नहीं पता कि इस सुंदर फोटो के पीछे मैं हूँ, एक चुड़ैल। बस अब अमावस की रात में मैं 2 सुहागिनों के खून से नहा लूं और दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाऊंगी। हा हा हा। एक दिन वो हमेशा की तरह इंस्टाग्राम पर चुड़ैल से चैट कर रहा होता है। तभी फ़ोन ऐसे ही बेड पर रखकर नहाने चला जाता है। तभी वहाँ सुमन आकर उसकी चैट पढ़ लेती है। हे भगवान, ये सब क्या है? ये कैसी कैसी बातें कर रखे हैं इस लड़की से। और ये लड़की 2 सुहागिने के खून का क्या चक्कर है? सुमन तुरंत जाकर अपनी सास को ये बात बताती है। उसकी सास ये सब सुनकर हैरान हो जाती है। अरे कोई लड़की खून का क्या करेगी? माँ जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि कहीं ये हमारा खून तो उसको नहीं दे देंगे। हमें कुछ करना चाहिए माँ जी। हाँ बहू, वरना ये विपुल तो हमें कहीं मार ही न डाले। जिसे अंधेरे में विपुल खून समझकर एक कटोरे में भरकर उस चुड़ैल की बताई जगह पर ले गया। वहां जाकर उस लड़की का इंतजार कर रहा होता है कि तभी वो इंस्टाग्राम वाली चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर विपुल चीखने लगता है। हा 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 हा। क्या हुआ? ऐसे क्यों डर रही हो? मैं वही इंस्टाग्राम वाली लड़की हूँ जिसे तुम बहुत प्यार करते हो। देखो, मैं अभी इस खून से नहाऊंगी ना तो बिल्कुल वैसी ही हो जाऊंगी जैसा तुमने मुझे फोटो में देखा था। नहीं नहीं, मुझे जाने दो। मैं किसी चुड़ैल से प्यार नहीं कर सकता। विपुल वहां से भागने ही लगता है कि तभी चुड़ैल उसे एक झटके में गिरा देती है। तू कहीं नहीं जा सकता। तुझे मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, समझा? विपुल डर के मारे हिलता भी नहीं और चुड़ैल उसके सामने रखा 2 सुहागनों का कटोरा उठाती है और जोर जोर से हंसने लगती है और उस खून से नहाने लगती है। पर अचानक उसका शरीर जलने लगता है। आह आह, ये तुम क्या लेकर आए हो? मेरा शरीर आग की तरह जल रहा है, मैं मर जाऊंगी। चुड़ैल को तड़पता देख वहां सुमन और उसकी माँ आ जाती हैं। क्योंकि ये 2 सुहागिनों के खून का कटोरा नहीं बल्कि लाल रंग है जिसमें गंगा जल मिला हुआ है। तूने कैसे सोच लिया कि तू मेरे पति को मुझसे छीन लेगी? एक औरत जब अपने पे आ जाए तो तेरे जैसी 100 चुड़ैलों को भी खत्म कर सकती है। इंस्टाग्राम वाली चुड़ैल उनकी आंखों के सामने जलने लगती है और मिट्टी में मिल जाती है। विपुल की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। मुझे माफ कर दो। मुझसे घटिया इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा। फिर भी आप दोनों ने मुझे बचाया। विपुल बहुत शर्मिंदा होता है और उसके बाद वह सुधर जाता है। पूरा परिवार हंसी खुशी से साथ रहने लगता है। अमावस की रात आती है और उन दोनों का शक सही होता है। रात को वे दोनों सोने का नाटक कर रही होती हैं। दोनों ने कंबल ओढ़ रखा होता है और वे घर की लाइट काट देती हैं। अरे इस लाइट को क्या हुआ? क्या ये लाइट भी आज ही जानी थी? ओहो, अब मुझे इस अंधेरे में ही खून लेना पड़ेगा।
विपुल अंधेरे में चाकू ले जाकर सुमन के पास जाता है। वो कंबल में चाकू घुसा देता है और एक कटोरी में उसका खून भर लेता है। उसके बाद वो अपनी माँ के साथ भी ऐसा ही करता है। विपुल को अंधेरे में पता ही नहीं चलता है कि ये सब सुमन की चाल है। उसने अपने और माँ के पास एक लाल रंग की थैली रख दी थी।